हम लोग जो बनाए थे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। 7 बना के देखते हैं। सर बटन कौन लिया है? ठीक है, और बना लीजिए। sin स्क्वायर वाई प्लस cos एक्स वाई इक्वल टू पाई। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार। तो बना दिए हैं। ठीक है यार और बना ले, क्या दिक्कत है। एक्स वाई इक्वल टू कितना बेटा? पाई। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, वो है कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ गए? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी कोई बच्चे करते हैं। साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं। ये वाला गलत मीनिंग है, याद रखना। ये ऐसे नहीं लिख सकते। साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों बात को ध्यान से रख लेना है। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई dx साइन y का होल स्क्वायर प्लस cos एक्स वाई इक्वल टू डी पाई बाई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सम रूल लगाएंगे। सम रूल लगा देते हैं। डी साइन वाई का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये पाई क्या होता है? कांस्टेंट। अब चलो इसको करते बेटा चेन रूल लगाएंगे। डी साइन वाई अपॉन डी वाई ये होल स्क्वायर है बेटा। यहाँ पे तो साइन वाई डालेंगे। कितना लगे? साइन वाई इनटू डी साइन वाई अपॉन डी वाई इनटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें आ डी cos एक्स वाई अपॉन डी एक्स वाई इनटू डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब चलिए इसको क्या करेंगे? 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना बेटा? माइनस साइन एक्स वाई। इसका याद आप लोग को एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है ना। डी एक्स 1 हो जाएगा, छोड़ दें, इक्वल टू 0। अब चलिए अब इसको थोड़ा सा एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला लगा देते ना, कितना जाएगा? साइन 2y dy बाई dx प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर x साइन एक्स वाई dy बाई माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया। देखो dy बाई dx बेटे इसमें कॉमन निकालेंगे और इधर टर्म को इधर लेके जाएंगे। कितना बचेगा जल्दी बोलो? dy बाई dx dy बाई ब्रैकेट में क्या लेंगे? sin 2y माइनस sin 2y sin 2y माइनस x sin xy गुड इक्वल टू y sin xy वाह y sin xy गुड, वेरी गुड। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अब चलो बेटा अब इसको नीचे ला देंगे ना। हो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू y sin xy बाई साइन sin 2y माइनस x sin xy। चलो ये ना आंसर। आंसर चलिए वेरी गुड। बस है। चलो क्वेश्चन 8 देखो, आराम से देखो। क्वेश्चन 8 है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। चलिए खूब आराम से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो पहला कंसेप्ट है बेटा आप लोग को सबको समझ में आ गया कि पहले इसको हम ऐसे करेंगे। यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं। अब ध्यान दो बेटा, जब मेरा कहने का अर्थ है कि आप एक क्वेश्चन से बार बार सीखिए।
जब ये वाला क्वेश्चन आया था तो आपको क्या लगा था? चेन रूल लगा था। अभी दो बार आ गया बेटा, इसमें क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। और ये क्या आपका कांस्टेंट नियत है, इसका क्या होगा? 0। देखिए दिखाते हैं आपको, d बाई dx sin x का होल स्क्वायर प्लस cos y का होल स्क्वायर इक्वल टू d1 बाई dx। कोई प्रॉब्लम किसी भी यहाँ तक बेटा? चलिए यहाँ पर सम रूल लगाते हैं, d sin y का होल स्क्वायर अपॉन dx प्लस d cos y का होल स्क्वायर बाई dx। साइन एक्स रहे हैं सर। साइन एक्स हाँ। वाई देखिए पाला में हाँ वही। sin x। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा आप लोगों को? चलिए अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? चेन रूल, d sin x का होल स्क्वायर अपॉन d इंटू d sin x अपॉन वाह वेरी गुड प्लस d cos y का होल स्क्वायर अपॉन dx। cos y इंटू d cos y अपॉन dy dy बाई इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। आगे देखिए इसका फॉर्मूला बोलेगा 2 sin x, इसका बेटा कॉस एक्स cos x, इसका कितना आ जाएगा? 2 साइन वाई माइनस साइन 2 cos y 2 cos y, इसका माइनस साइन वाई sin y dy बाई dx इक्वल टू 0। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 2 साइन sin 2x प्लस माइनस माइनस इसका कितना आ जाएगा? साइन 2y dy बाई dx। गुड। अब बेटा क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले आए, इसी को ऊपर कर दिया तो वही के बात होगा। देखो -2 sin 2y dy बाई इक्वल टू बोलिए माइनस sin 2x हो गया। देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसे काट दे बना, नीचे आ जाएगा हो तो dy बाई dx इक्वल टू साइन sin 2x अपॉन साइन 2y। गुड। अब मत कर देना tan 2y tan 2x, क्यों? दोनों के एंगल क्या है? अलग अलग। कोई दिक्कत? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? वेरी गुड। नाइन्थ में देखो बेटा, नाइन्थ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। देखो बेटा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझना है, कुछ लोग इस क्वेश्चन को चेन रूल से बनाने की कोशिश करते हैं, अब कुछ लोग इसको क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम चेन रूल से इसको बनाते हो बेटा तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है? 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। x के बदले इतना बड़ा क्या है? लफड़ा है, तो बहुत लंबा जाता है, समझ गए? फिर इनटू में करिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसका डिवीजन रूल लग जाएगा, लफड़ा और बढ़ेगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो क्या हो जाता है? ये आसान हो जाता है, समझ गए ना? देखो ऐसे क्वेश्चन की फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो अभी हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला जो है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पहला अगर आपको फॉर्मूला बेटा याद रहेगा, इस समझ में आपको आ जाएगा। पहला बात यानी कि x की जगह पे क्या मांग रहा था? 2 की जगह पे 2 है, x की जगह पे क्या मांग रहा था? tan थीटा है ना? हो तो इसको हमको अपने से मानना पड़ेगा। दूसरा बात कि अगर आपको इनवर्स ट्रिगो जब पढ़ाएंगे बेटा तो उसमें आपको सिखाएंगे कि साइन इनवर्स और साइन थीटा जो होता है वो हमको क्या देता है बेटा? थीटा देता है। समझ गए? इनवर्स को पढ़ाएंगे आप लोग, ये आपको बात यहाँ पे मान लेना है। मान लिया आप लोग? चलिए यानी x के जवाब ये आपका फार्मूला याद रखना है, ठीक है? अब क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, हम मान के चलते कि हमको ये याद है। अब x के जगह पर आपका दिमाग क्या कहेगा? x की जगह पर क्या लीजिए बेटा? tan थीटा। तो जिस दिन ये थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो इधर आएगा बेटा ना कि हो जाता है tan इनवर्स x। कोई दिक्कत? चलिए अब इसे इसमें डाल दो, y कितना हो जाएगा? sin इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। चलिए यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा sin इनवर्स कितना बेटा sin 2 थीटा है ना। sin इनवर्स sin थीटा क्या निकल जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना बेटा 2 tan इनवर्स x। चलिए tan इनवर्स x। तो अब आपका y कितना आसान हो गया 2 tan इनवर्स x। देखो यहाँ तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो dy बाई dx। कितना देगा 2 d tan इनवर्स x अपॉन 1। अब देखो बेटा ये 2 हो गया और tan इनवर्स x का सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए। x प्लस 2x। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आराम से ये आगे सॉल्यूशन। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं ना, आज इसको खत्म कर दें पूरे क्वेश्चन। ना खिंचाई मत। tan इनवर्स 3x - x क्यूब अपॉन 1 - 3x। ये क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए इसको ध्यान देखिए आप लोग बाबू। इसमें भी देखो फॉर्मूला कुछ दिखवा देते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला है बेटा कि tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा ये सब कलेक्शन कर लेना फॉर्मूला को अलग अलग, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और दूसरा इसमें फॉर्मूला याद करना है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू इसमें याद रखना sin इनवर्स sin थीटा थीटा दे देगा, cos इनवर्स cos थीटा थीटा दे देगा। जो से मिलेगा बेटा ना थीटा को फेर देगा, बस ये तो याद हो जाएगा तुमको, केवल याद रखना है। अब ध्यान से देखो अब बेटा यहाँ पे क्या मांग रहा है तुमसे x की जगह पे tan थीटा है ना। तो थीटा इक्वल टू समझ गए tan इनवर्स x इसमें डाल दे बेटा y कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan t स्क्वायर। ये नो इसको हम क्या लिखें y इक्वल टू बोलो tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये नो क्या कर देगा 3 थीटा मतलब 3 थीटा कितना था बेटा tan इनवर्स x। यहीं पे कर दे डिवाइड x हो डिवाइड बाई बोलो 3d tan इनवर्स x अपॉन इसका फॉर्मूला कितना है जल्दी बोलो 3 1/1 प्लस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे आया का बाबू बोलो बोलो अगर tan इनवर्स 1 ब्रैकेट में वहां पे उसके ऊपर 3 थीटा के ऊपर और यहां पर ये फार्मूला इतना का फार्मूला क्या है tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा समझ गए ना tan 3 थीटा फार्मूला। उसका भी इतना का मान वहां पे हाँ फार्मूला बोला पहले आप बता दिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ये ना। चलिए इसको देखो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत बेटा नहीं ना हो। चलिए फिर इसको देख लो बाबू देख लो इसको। यहाँ पे पहला फॉर्मूला है इतना cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोई दिक्कत किसी को। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताते हैं cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा हो गया बाबू। फिर देखो x क्या मांगा जल्दी बोलो x क्या मांगेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया बेटा। यहाँ पे डाल दो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस बोलते रहो इस तरह से। तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा cos इनवर्स बाबू cos 2 थीटा मतलब क्या निकलेगा 2 थीटा। तो 2 थीटा मतलब 2 है, थीटा का मतलब कितना है tan इनवर्स। अब बताओ
dy बाई dx इसको लेके बैठा नो d tan इनवर्स x अपॉन मतलब 2 1 by 1 प्लस द सेम क्वेश्चन इसी तरह चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 शो देखो इसको y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस है ना हो चलो इसको भी ध्यान दीजिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अभी यहाँ से आइडिया लग गया कि किसका मान है बेटा बोलो cos 2 थीटा का है ना हो ध्यान देखो यानी कि इसमें भी क्या करना है x लगा जल्दी बोलो क्या पुट करेंगे tan थीटा थीटा इज इक्वल टू बेटा tan इनवर्स यहाँ डालो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर गुड अब देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स इसका मान है बेटा cos और हम बताए थे बेटा ये थीटा कब निकलेगा जब cos क्या बनेगा sin हम पढ़ेंगे sin इनवर्स sin थीटा तब फेंकेगा सिर्फ थीटा तो अब दिमाग में दोहराओ कि sin इनवर्स और ये cos 2 थीटा को sin थीटा में कैसे बदलेंगे तो थोड़ा मोड़ा अगर आप लोग ट्रिगो पढ़े होंगे कोई टीचर अगर थोड़ा मोड़ा को पढ़ाया होगा आप लोगों को पता होगा कि sin पाई बाई 2 माइनस थीटा है ना क्या होता है cos थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा कोई दिक्कत sin 90 माइनस थीटा कोई क्वेश्चन ना अब देखो sin इनवर्स sin खत्म क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा कितना बड़ा tan इनवर्स x आता है डिफरेंशिएट कर dy बाय dx d पाई बाई 2 बाई dx और 2 कॉमन निकाल के d tan इनवर्स x अपॉन dx बोलिएगा आपको इसका मान बेटा 0 पाई बाई 2 कांस्टेंट है ना हो 0 माइनस कितना 2 1 by 1 प्लस कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक नहीं ना चलिए बना लीजिए अब फिर बोलिएगा y इज इक्वल टू कितना रे बाबू cos इनवर्स 2x 1 प्लस देखो इसमें बेटा प्रैक्टिस करना आप लोग देखो सिखाते हैं आप ध्यान से देखिए समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या था पहला क्वेश्चन था कि sin में cos आया था इस बार cos में क्या आ गया sin क्यों कि 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर sin 2 थीटा आप लोग पढ़ा चुके हैं यानी कि डायरेक्ट देखो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो रिजल्ट में याद कर लेते हैं हो गया बाबू थीटा इक्वल टू इस चैप्टर में एकदम निश्चित है tan इनवर्स आ जाओ y बेटा जल्दी बोलो कितना आ जाएगा बोलो 2 tan x tan थीटा से थीटा 1 प्लस tan भौजिया देखी ना और तो कला आता है चल हो गया बुआ कितना आ जाएगा ये cos इनवर्स इसका आंसर बोलो अभी लिखवाए थे हम sin 2 थीटा पीछे देखा था sin 2 थीटा नहीं चल क्या हो sin याद रखो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं अब बताओ cos यहाँ कितना है sin इस साइन किसे बदलना है cos एक ही तरीका पाई बाई 2 लेके आएंगे बाद में आपको याद करवा देंगे समझ नहीं सब अभी एनसीईआरटी है बोलो कितना बेटा पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस 2 हो गया बाबू अब देखो cos इनवर्स और cos खत्म क्या ये फार्मूला है कितना देगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा अभी आपको बताया था कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का बोलो tan इनवर्स 1 तो tan इनवर्स 1 ना है tan इनवर्स x होता है हां इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई dx मतलब d पाई बाई 2 बाई dx अब माइनस 2 d tan इनवर्स x अपॉन dx चलो इसको जीरो छोड़ दे बेटा ना जीरो होता है जीरो ना तो माइनस 2 इनटू इसका बोलो 1 बटन में 1 प्लस x स्क्वायर कितना आसान क्वेश्चन
आगे समझ में कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। इसको देखिए बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या है बाबू कि साइन इनवर्स, इसको क्या लाना है? साइन थीटा। देखो दिमाग कैसे काम करता है कि साइन इनवर्स इसमें साइन में लाना ही पड़ेगा। और साइन में लाने के लिए बेटा तो आपको यहाँ पे 2 भी दिख गया, तो जब 2 दिख गया और साइन थीटा लाना है, आपका दिमाग काम करेगा। एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको दिखाते हैं। x की जगह पे क्या यहाँ पे लिया होता है? sin थीटा। थीटा इज इक्वल टू बोलिए sin इनवर्स 1x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस। 10वां क्लास में कौन कौन इस सब फॉर्मूला याद किए हैं? ये वाला 10 में क्या चलेगा? 10th क्लास में बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है? पता है बाबू ना? और 2 sin थीटा इनटू cos थीटा 1000 बार इस्तेमाल करते हैं, क्या हो जाएगा? sin तो sin इनवर्स sin थीटा क्या लिख रहे हो बेटा? बोलो। अब y इक्वल टू कितना? 2 और थीटा की जगह पे sin इनवर्स x। चलो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय तो बाहर निकलेगा d sin इनवर्स x बाय dx। कितना बेटा? 2 और 1 माइनस। कोई दिक्कत किसी को? एकदम बेस्ट लगा ना? हो चलिए एक और देख लीजिए इसी पे। चलिए और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की। y इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना? 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए देखिए ध्यान से, आपके दिमाग में क्या है बेटा? सेक इनवर्स है, इसके अंदर क्या बनना चाहिए? सेक। क्या बचा है? ऊपर क्या बचा है? 1। अगर 1 अपन नीचे क्या रहेगा कि सेक बनेगा? cos। यानी क्या बनना चाहिए बेटा? cos। इसका मतलब कि x के जगह पे हम लोग क्या को पुट कर देते? cos थीटा। को देखा यहाँ पर थीटा इक्वल कितना रहेगा? cos इनवर्स x। चलिए यहाँ पे डाल के देखो, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना? ये क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ा चुके हैं फॉर्मूला। सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? cos 2 थीटा हो गया। और 1 अपन cos 2 थीटा क्या बन जाएगा? जल्दी बोलिए आप लोग। सेक 2 थीटा और सेक इनवर्स सेक थीटा क्या बनेगा? 2 थीटा। थीटा यानी कि 2 थीटा इक्वल टू बेटा cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx। dy बाय dx तो बाहर निकाल देते, सबको पता है बेटा 2। इसका कितना आता है? -1 अपन 1 माइनस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को?